वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 682 से 710-15 के आसपास जितने हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन 682 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डॉटर ऑफ एम्परर औरंगजेब। इसमें से औरंगजेब की कौन है बेटी। ठीक है, तो सबको पता होगा यार, मेहरुनिशा बहुत ही फेमस नाम है। मेहरुनिशा औरंगजेब की बेटी थी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 683 कह रहा है टू हुम औरंगजेब बिस्टो अपॉन द टाइटल ऑफ शहीबते उस जमानी। तो शहीबत उस जमानी औरंगजेब ने किसको टाइटल दिया था? तो जहान आरा, किसको? जहान आरा को टाइटल दिया था शहीबत उस जमानी का। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आई होप पढ़ा ही होगा अपने मेडिवल हिस्ट्री में। इन मुगल एरा द टर्म देह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो टर्म देह, देह यूज़ होता था गांव के लिए। किसके लिए? गांव, विलेजेस के लिए। ठीक है, देह याद रखिएगा। 689 हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज अ फिजिशियन इन मुगल सर्विसेज। मतलब मुगल काल में कौन एक फिजिशियन की तरह काम करता था? तो मनूची। कौन? मनूची, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 684 कह रहा है संत रामदास इज एसोसिएटेड विथ द पीरियड ऑफ। तो संत रामदास एसोसिएटेड थे औरंगजेब के शासनकाल के। किसके? औरंगजेब के शासनकाल के। 685 कह रहा है मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली वॉज बिल्ट बाय। मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो मोती मस्जिद बनवाई थी औरंगजेब ने। किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। 690 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मुगल मनसबदारी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मनसबदारी। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, प्लीज़ उसको फॉलो ज़रूर करिए आप। हर क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है। ठीक, कह रहे देयर वर 33 डिविजन्स। ठीक है, ये सही है। दे गॉट कंडीशनल और मशरूत रैंक, ये भी सही है, क्योंकि उनकी कंडीशनल रैंक ये होती थी जहाँ से वो जितना रेवेन्यू लेते थे उसी हिसाब से उनको रैंक मिलती थी। थर्ड कह रहा है देयर सवार रैंक एक्सीड द जात रैंक। ये गलत है, क्योंकि जात रैंक बड़ी होती थी, सवार रैंक छोटी होती थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स वर गिवन मनसब, ये भी सही है, याद रखिएगा इसको। चलिए 691 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुगल मनसबदारी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग। ठीक है, फिर वही मनसबदारी बताना है। तो भाई मनसबदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको पढ़ लो। ज़्यादा हो मुझे बताना, मैं अलग से उसको पढ़ा दूंगा। चलो, जात एंड मनसब डेजिग्नेशन वर ग्रांटेड। हाँ ठीक है भाई, जात और मनसब मिलता था। मनसबदार्स वर हेरिडेटरी ऑफिशियल्स। नहीं नहीं, ये गलत है। मतलब ये नहीं कि आप मनसबदार हो, ठीक है, तो आपका बेटा भी बाद में मनसब बन जाएगा, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, देयर वर 3 क्लासेज ऑफ मनसबदारी। हाँ ठीक है, 3 क्लास थी और 33 डिवीजन थे, ये याद रखना। क्लासेस 3 थी, डिवीजन 33 थे। सैलरी पेड बाय दीवान ऑफिस। नहीं नहीं, सैलरी तो जहाँ से रेवेन्यू आएगा वहीं से सैलरी मिलेगी उसको। ठीक है, उसी जगह से, तो याद रखिएगा इसको। 686 कह रहा है व्हाट वाज द डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में जो सरकार होती थी उसको डिस्ट्रिक्ट कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, सरकार को क्या कहते थे? डिस्ट्रिक्ट। 687 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द हेड ऑफ आर्मी इन मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में हेड ऑफ आर्मी कौन होता था? तो मीर बख्शी की जो पोस्ट थी उसको हेड ऑफ आर्मी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मीर बख्शी हेड ऑफ आर्मी, मीर बख्शी हेड ऑफ आर्मी। और अगर सरकार की बात करें तो वो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, भूलते मत जाइएगा। एक बार इसको 2 से 3 बार देखा ज़रूर करो भाई, रट जाएंगी चीज़ें, बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में अगर क्रैक करना है हिस्ट्री के क्वेश्चन तो भाई बहुत रटना पड़ेगा। आर ओ में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलो 692 देखते हैं। कह रहा व्हाट वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्टेट इनकम इन मुगल इंडिया। तो देखो, मुगल हो या दिल्ली सल्तनत, लैंड रेवेन्यू बहुत बड़ा सोर्स होता है किसी भी की स्टेट के लिए, है ना। तो लैंड रेवेन्यू था इसका भी। 693 कह रहा है इन मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी माल रिप्रेजेंट बाय। तो माल जो था मुगल काल में लैंड रेवेन्यू को बोला जाता था। ठीक है, किसको बोला जाता था? माल, लैंड रेवेन्यू को।
देह किसको बोलते थे? विलेज को। याद रखते रहिए भाई, भूलिए मत। 694 कह रहा है द मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको। किसने टोबैको के यूज को बैन करा? तो वो करा जहांगीर ने। किसने करा? जहांगीर ने। देखो टोबैको लाया कौन था, याद है? टोबैको लाएंगे पोर्तुगीज। कौन लाएंगे? पोर्तुगीज। और जहांगीर पूरा उसको बैन कर देगा। फिर पूछा 699 द फाउंडेशन ऑफ मुगल पेंटिंग वॉज लेड बाय। तो देखो पेंटिंग्स वगैरह आर्ट एंड कल्चर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था जहांगीर ने। कौन लाया था ये? जहांगीर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 700 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वर जहांगीर पेंटर। जहांगीरी पेंटर कौन कौन थे? तो देखो एक अबुल हसन और आपका आका रीज़ा। ठीक है, अबुल हसन और आका रीज़ा, 2 और 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। याद रखते रहो। 695 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इशू सम कॉइन्स विथ फिगर ऑफ रामा एंड सीता। मतलब राम और सीता देवनागरी लेजेंड राम सिया किसने चलाया था? तो देखो ऑब्वियसली सेकुलर रूलर कौन था? अकबर था, है ना। उसने ही के खिलाफ फतवा भी जारी हुआ था। तो अकबर ने चलाए थे राम सीता के सिक्के। ठीक है। 696 कह रहा है ड्यूरिंग द रूल इन मुगल रूल इन कंप्लीट द कॉपर कॉइन वॉज नोन एज। कॉपर कॉइन मुगल के जो शासनकाल में कॉपर के कॉइन्स का क्या नाम था? तो कॉपर के कॉइन का नाम था मुगल पीरियड में दाम। क्या था? दाम। याद रखिएगा इसको। जहांगीर मेनली पैट्रोनाइज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स। जहांगीर कौन सी आर्ट्स को पैट्रोनाइज करता था? तो जहांगीर जो था वो पेंटिंग्स को, किसको करता था? उसको पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है, ये याद रखिएगा। 702 कह रहा है द पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल एंड कांगड़ा स्कूल रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टाइल इन द आर्ट ऑफ। तो देखो ये सब पेंटिंग के नाम है। पहाड़ी स्कूल, मथुरा स्कूल, ये सब क्या है? डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स हैं। याद रखना, पेंटिंग का बहुत बड़ा शौक था किसको? जहांगीर को। मजनू भाई है ना, ध्यान रखिएगा। 697 कह रहे हैं द टर्म चकला हैज़ बीन यूज्ड इन मिडीवल इंडियन हिस्ट्री सोर्स। देखो चकला वर्ड, ये वो चकला नहीं है, ठीक है, जो आपके मन में आ रहा है। चकला आज के टाइम में आप जानते हो किसको कहते हैं। तो चकले का वर्ड उस टाइम होता था, एक सूबा होता था। मतलब पहले तो हम जानते हैं, देखो प्रोविंस होती, प्रोविंस मतलब आज के समय में बड़ा स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश, ये एक प्रोविंस थी। कहते हैं ना किस सूबे से हो, मतलब जिले से हो। तो ऐसे सूबा और प्रतापगढ़ ये सब क्या होता था उस टाइम पे? चकला बोलते थे इसको। ठीक है, तो टेरिटोरियल यूनिट सूबा एंड पारगर्भ बट नॉट आइडेंटिकल टू सरकार। सरकार का मतलब क्या हुआ? अभी लास्ट में पढ़ा हम लोग ने। सरकार किसको कहते थे भाई? जो एक पूरा जिला होता था उसको हम सरकार कहते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। 698 कह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मुगल पेंटिंग। कौन सा सही है मुगल पेंटिंग के बारे में? क्या मुगल पेंटिंग में बैटल सीन दिखाते थे? जी हाँ, दिखाते थे। एनिमल, बर्ड्स एंड नेचुरल सीन दिखाते थे? हाँ, ये भी दिखाते थे। कोर्ट डिपिक्शन ये भी दिखाते थे? हाँ, ये भी दिखाते थे। तो ये सारे ही सही ऑप्शन रहेंगे इसके। 703 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज मास्टर्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब किस में महारत था बजाने में? तो वो थी वीणा। क्या थी? वीणा। औरंगजेब वीणा बहुत अच्छी बजाता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 704 कह रहा है म्यूजिशियन लाइक तानसेन, बीजू बारवा, गोपाल नायक हैड रिसीव्ड ट्रेनिंग फ्रॉम स्वामी हरिदास। हाउ मैनी म्यूजिक वर्शिप सेंटर हैज़ बीन सेटअप बाय द फॉलोवर ऑफ स्वामी हरिदास। तो देखो स्वामी हरिदास ने 5 म्यूजिकल सेंटर सेट करे थे। कितने? 5। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 705 कह रहा है द ध्रुपद सिंगर इंक्लूडेड इन द रायन ऑफ अकबर। तो ध्रुपद सिंगर कौन कौन थे अकबर के शासनकाल में? तो भाई एक तानसेन था और एक हरिदास। कौन कौन? तानसेन और हरिदास। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 709 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रोट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इन मुगल पीरियड। तो मुगल के शासनकाल में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स लिखे गुलबदन बेगम। किसने? गुलबदन बेगम। और बाबर की बेटी थी, हुमायूं नामा लिखा था इसने। ठीक है, हुमायूं के बारे में। ठीक है, 710 में पूछ रहा हु रोट हुमायूं नामा, तो अगेन गुलबदन बेगम हो जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। हु ट्रांसलेटेड बाबरनामा इनटू इंग्लिश। अब बाबरनामा को इंग्लिश में कन्वर्ट करा बाद में लेडेन और एर्स्काइन ने। किसने? लेडेन और एर्स्काइन, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा।
706 पूछ रहा है वेयर इज तानसेन टॉम लोकेटेड। तो भैया तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। कहाँ पे है? ग्वालियर। देखा होगा आप सबने ये। 712 कह रहे हैं दिल्ली एजुकेशन सेंटर विच वॉज नोन एज मदरसा बेगम। किसने बनाया था ये? तो मदरसा बेगम दिल्ली का जो एजुकेशन सेंटर है ये महाम अनागा ने बनाया था। किसने बनाया था? महाम अनागा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 707 कह रहा है विच मुगल रूलर ऑफ फॉलोइंग हैड लर्न हिंदू म्यूजिक फ्रॉम लाला कलावंत। किसने लाला कलावंत से हिंदू म्यूजिक सीखी थी? तो ये था हमारा कौन? ये हो जाएगा अकबर। क्योंकि देखो जो भी हिंदू से रिलेटेड आएगा, थोड़ा लिबरल होके आएगा, वो अकबर ही होगा, सेक्युलर टाइप। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिक भी है, समझ सकते हो ऐसे। 708 कह रहा है गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी? तो अभी बताया था बाबर की बेटी थी। 713 कह रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड हितोपदेश इनटू पर्शियन। जो हितोपदेश था हमारा, इसको किसने पर्शियन में कन्वर्ट कर दिया था? तो इसको करा था तजुल माली ने। किसने? तजुल माली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आरओ यारो के मेंस में आया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन देखो डायरेक्ट आते हैं, कोई लिंक नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट उठा के पूछ लेगा। भाई याद है तो टिक करो, नहीं तो जाओ। क्योंकि कोई एनालिसिस नहीं है भाई यूपीएससी की तरह कि पानीपत में ही युद्ध क्यों हुआ और जगह क्यों नहीं हुआ, है ना। फैक्चुअल क्वेश्चन, सिंपल आया, टिक करा, चलो जाओ। तो भाई रटना पड़ेगा हिस्ट्री, ये फैक्ट बात है। इसमें ये सब यूपीएससी वाले जो हैं एनालिसिस की, मैं तो हिस्ट्री नहीं करूँगा, एंशियंट 4 आएंगे 5 आएंगे, मैं तो मेंस में कर लूँगा, उनके लिए तो ठीक है। पर समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हो तो क्या करोगे फिर? रटना तो पड़ेगा भाई, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।